लंदन में नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन में नीरव मोदी को गिरफ्तार किया गया है। भारत से भागा हुआ नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था और अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद उसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें उसे सवाल पूछा गया था, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अब नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो गई है। लंदन में नीरव मोदी की गिरफ्तारी की गई है। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। धीरेन्द्र, लंदन में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन भारत लाना कितना आसान, और दूसरी बात यह कि ये किस तरह की कामयाबी है, कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, लगातार जो इशू किया गया था, इसके लिए आरसीएन इशू किया गया था, जो 13,000 करोड़ का लेटर ऑफ क्रेडिट्स का मामला है, जो इंटरनेशनल बैंकों और उनके साथ जो इंडियन बैंक से उनके साथ जो पैसा लिया गया गीतांजलि के प्रोमोटर मेहुल चोकसी के साथ और इनकी वाइफ जो अमेरिकन सिटीजन है उनके लिए, इसमें जो आरसीएन इशू था उसके बाद डिफ्यूजन नोटिस जो सीबीआई की तरफ से दिया गया, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक सीबीआई तक पहुंचा और सीबीआई में केस रजिस्टर होने के बाद इनके खिलाफ आरसीएन इशू हुआ। इसके बाद लंदन में इनको देखा गया, ब्रिटेन में तो यूके के साथ शेयर किए गए, 3 से 4 बार रिमाइंडर्स भेजे गए। उसके बाद इनको वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश पर अरेस्ट किया गया। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह आगे जाएगा। जिस तरह से इनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद ये बेल के लिए अप्लाई करेंगे और फिर सीबीआई की तरफ से या हिंदुस्तान सरकार की तरफ से जो वहां लॉयर प्लीड करेंगे, उसमें इस बात के लिए कहा जाएगा कि इनको एक्स्ट्राडाइट करना है। जो केस आरसीएन में दर्ज है उनको वहां उनको अपने सबूत के साथ, और कोर्ट फिर इसको एक्स्ट्राडिशन के लिए अनुमति देती है। उसके बाद उनको एक्स्ट्राडाइट कर देश में लाया जाएगा। जी, लेकिन धीरेन्द्र, आज लोग ये भी समझना चाह रहे होंगे, जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त न्यूज नेशन देख रहे हैं, कि क्या नीरव मोदी की ये जो गिरफ्तारी है ये भारत से बैंक घोटाले करके भागे हुए नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी भारत सरकार के दबाव की वजह से हुआ है, या फिर इससे हमें कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, एक बेहतर स्थिति है कि क्योंकि आपके यहाँ से भगोड़ा एक जो बैंकों के साथ फ्रॉड कर है, अगर वो अरेस्ट हुआ है, उसके बाद आप उनसे कोर्ट में, मतलब एक तरह से वो इस समय जुडिशियल कस्टडी में है और आप अपना केस वहाँ की, अगर वो कोर्ट में अपने एक्सट्रेडिशन के खिलाफ, जो नेचुरली है कि अपने एक्सट्रेडिशन के खिलाफ वो अपने आप को केस को क्लेम करेगा और उसके खिलाफ फिर इंडियन गवर्नमेंट एक लंबी लड़ाई जो लड़नी पड़ती है, जो हम विजय माल्या के केस में देख रहे हैं, उसी तरह की प्रोसेस से ये उम्मीद की जा रही है कि गुजरना होगा। लेकिन एक जुडिशियल कस्टडी के बाद अब ये श्योर हो जाता है कि कम से कम वो देश छोड़ने में, मतलब विदेश जो यूके में है उसको छोड़ने में आसानी से कामयाब नहीं होगा, और हिंदुस्तानी एजेंसीज उस पर नजर रख सकती हैं। नजर रखना इन द सेंस कि वो उसको फॉलो नहीं करेंगी, लेकिन ब्रिटिश एजेंसीज को अब उसको फॉलो करना होगा, ताकि जब तक एक्सट्रेडिशन का फैसला नहीं हो जाता कोर्ट से, इसमें अगर नीरव मोदी, जो कि इसमें बहुत ही कम गुंजाइश है क्योंकि अब पूरी तरह से क्लियर केस है और उसके सबूत उनके साथ वहां होगा, तो उस लंबे प्रोसेस के बीच में नीरव मोदी ब्रिटेन छोड़ने में कामयाब नहीं होगा और उस एक्सट्रेडिशन के बाद उसको हिंदुस्तान आना होगा। प्रत्यर्पण अब थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ईडी की तरफ से ही अनुरोध किया गया था धीरेन्द्र की गिरफ्तारी की जाए नीरव मोदी की और उसे हमारे हवाले किया जाए, जिसके बाद ही उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। देखिए, ये एक प्रोसेस है, इसको एक नेचुरल प्रोसेस में उसको अरेस्ट किया गया, क्योंकि आरसीएन के बाद आपको, अगर वो कोर्ट में जाकर कोर्ट में अपने आप को प्लीड करते हैं तो उस वक्त आपको बताना पड़ता है। तो उसी के लिए यहाँ से जो सीबीआई के अधिकारी, अब जल्दी ये उम्मीद की जानी चाहिए ईडी और सीबीआई की टीम वहाँ पहुँचेगी और अपनी तरफ से केस को रखेगी। जहाँ तक उम्मीद है कि एक नेचुरल जो एक तरीका वहाँ उस तरह से कोर्ट में अपनाया जाता है, उसमें वो लोग जमानत के लिए ये प्लीड करेंगे और कहेंगे कि मुझे वहाँ भेजा जाना गलत है, और उसके बाद हिंदुस्तान सरकार की तरफ से जो भी लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, खासतौर से उसमें सीबीआई की टीम, सीबीआई के ऑफिशियल्स और ईडी के ऑफिशियल्स होंगे, वो वहाँ उस केस के बारे में कोर्ट को बताने की कोशिश करेंगे। जी, लेकिन धीरेन्द्र, एक जो अपडेट है उसकी जानकारी लगातार कोर्ट की तरफ से ईडी को दी जाती रही है। जैसे वारंट जारी किया गया तो उसकी जानकारी भी दी गई। इसका मतलब ये है कि यूके की तरफ से भी ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नीरव मोदी को भारत के हवाले किया जाएगा। जी, इसीलिए लगातार टच में था, ईडी टच में था, और ये इन्फॉर्मेशन ईडी लगातार वहां से हासिल कर रहा था, वहां से उनके साथ कम्युनिकेशन था, और इसीलिए जब ये गिरफ्तारी हुई तब ईडी की तरफ से इस बात की खबर आई कि नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है।